हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनियन बजट का, जो पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ टैक्सेशन के बारे में नहीं बताती कि ये नहीं बताती कि कितने इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, बाकी सारे सेक्टर्स को, पर ब्रॉड अपनी प्रायोरिटीज, पॉलिसीज उसको भी इंट्रोड्यूस करती है। तो बहुत सारे फीचर्स है। बजट तो वैसे अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है, 2-2.5 घंटे की स्पीच होती है, पर 2-2.5 घंटे तो हम आपका कवर नहीं करेंगे। पर इस लेक्चर में आपको जो भी बजट की हाईलाइट्स हैं, सारी तो नहीं पर जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, जो की उसके पॉइंट्स हैं, वो मैं इसमें सारे शेयर करूंगा। जो भी प्रपोजल हैं, टैक्स के हों या फिर इन जनरल आपके हों, तो उसके बारे में मैं शेयर करूंगा इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कुछ टॉपिक्स हैं बजट के, जैसे हो गया आपका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर रही है डिजिटल रुपी, उसका नाम होगा आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और दूसरा एक टॉपिक है आपका कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्स करना चाहते हैं। वैसे क्रिप्टो करेंसी बजट में पूरे डॉक्यूमेंट में नाम नहीं लिया गया, उसकी जगह नाम लिया गया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो इन दोनों टॉपिक्स को सेपरेट, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा की पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हैं इस बजट में, तो उनको मैंने सेपरेट लेक्चर्स में कवर करा है। AQ बायस के चैनल पे आप उसमें देख लीजिएगा, इसमें भी मैंने मेंशन करा है, पर वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल दी है, एनालिसिस दी है, तो उसमें देख लीजिएगा। तो अभी हम बजट के ऊपर शुरू करते हैं डिस्कशन। जो भी की पॉइंट्स हैं उसकी हाईलाइट शेयर कर देते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट 2022-23 पार्लियामेंट में टेबल करा था। अब उसकी हम की हाईलाइट्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एनालिसिस नहीं दूंगा बजट के, यहाँ पे मैं सिर्फ फीचर्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगेन इट्स अ 3C अप्रोच, कंटेम्प्रेरी तो है इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर बट इन अ कंसाइज वे में। सिर्फ मैं पॉइंट्स शेयर करूंगा, डिटेल एनालिसिस वगैरह में मैं नहीं जा रहा, वो अलग लेक्चर में करेंगे। तो बेसिक अगर पॉइंट्स देखें अगर बजट की स्पीच के, तो इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड एट 9.2%, विच इज टू बी द हाइएस्ट अमंग ऑल द लार्ज इकोनॉमीज। अगर लार्ज इकोनॉमीज की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट करी गई है 9.2%। 60 लाख न्यू जॉब्स टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स इन 14 सेक्टर्स। तो यानी कि ग्रोथ की बात हो गई आपकी, और साथ में हमारी बात होगी एम्प्लॉयमेंट की भी बात होगी कि 60 लाख न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। Under the PLI schemes, productivity linked incentive schemes have the potential to create an additional production of rupees 30 लाख करोड़। तो यानी कि आपका आउटपुट की बात हो जाए, ग्रोथ की बात हो जाए, या फिर एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, गवर्नमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि इस साल अच्छे दिन सच में आएंगे। तो ये एक बेसिक उसके की फैक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। अब हम बात करते हैं कि बजट की 4 की प्रायोरिटीज क्या है। इन्होंने कहा है वी आर एंटरिंग द अमृत काल। अमृत काल के अंडर एंटर करें द 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट 100। तो अभी तो इस टाइम पे आपको पता ही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो अमृत महोत्सव को एक्सटेंड करके अब वो कह रहे हैं कि अमृत काल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि अगले 100 साल, मतलब अगले 25 साल की प्रायोरिटीज उन्होंने सेट करी है कि जब 2047 में इंडिया के 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तो उसकी प्रायोरिटी सेटअप करी है। सो द बजट फॉर दिस अमृतकाल, ये अमृतकाल याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इस साल कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अमृतकाल मेंशन कर दीजिएगा, चाहे गवर्नमेंट के फेवर में हो अगेंस्ट में हो, पर अमृतकाल टर्म मेंशन कर दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अमृतकाल मीन्स द 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट 100। द बजट प्रोवाइड्स इम्प्यूटस फॉर ग्रोथ अलॉन्ग 4 प्रायोरिटीज। तो 4 प्रायोरिटीज हैं बजट इस साल के बजट के डॉक्यूमेंट में। वो है प्रधानमंत्री गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate change, and financing of investment। तो जो पहला हो गया गति शक्ति यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा हो गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया आपका हेल्थ एजुकेशन के चक्कर में, तीसरा हो गया प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ये ओवरऑल आपका इंडस्ट्री के लिए हो गया, रिन्यूएबल्स के लिए हो गया, उसके लिए है। एंड चौथा हो गया फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मनी मैटर्स पे हो गया। अब इन 4 प्रायोरिटीज को हम आगे डिस्कस करते हैं। अगेन बहुत सारे उसके डायमेंशन है, उसमें डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि बजट के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट है एक अनाउंसमेंट्स का होता है, पॉलिसीज का होता है, पार्ट भी होता है टैक्सेशन का, डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी हम पार्ट ए डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति के बारे में, द 7 इंजन्स दैट ड्राइव प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति आर रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि 7 इंजन हैं। इसमें भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑल ऑफ दीज
आर द 7 इंजन्स ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति अकॉर्डिंग टू द बजट डॉक्यूमेंट। तो रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स तो हो गया, साथ में मास ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, जैसे मेट्रो हो गया, फिर वाटरवेज हो गया, इनलैंड वाटरवेज हो गया, एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। द स्कोप ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल encompass द 7 इंजन्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेस मल्टीमोडल कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी एंड लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी होगी। द प्रोजेक्ट्स पर्टेनिंग टू दीज 7 इंजन्स इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विल बी अलाइन विद द प्रधानमंत्री गति शक्ति नेटवर्क। तो जो भी आपके नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर जो 7 इंजन्स है वो इसके साथ अलाइन होंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बाकी सारे इसके कंपोनेंट्स में आते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंदर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कंपोनेंट्स है। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेशनल हाईवे नेटवर्क विल बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-23। इस पे क्वेश्चन बन सकता है रिलायंस में कि कितना एक्सपैंड करा जाएगा इस साल नेशनल हाईवे नेटवर्क, 15,000, 50,000, 35,000, 45,000। तो आपका 25,000 किलोमीटर है। रुपीज 20,000 करोड़ विल बी मोबिलाइज फॉर द नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन। तो इस 25,000 किलोमीटर जो हमने नेशनल हाईवे आपका एक्सपैंड करना है उसके लिए आपके 20,000 करोड़ मोबिलाइज करे जाएंगे। ये रोड ट्रांसपोर्ट क्या हो गया। अब दूसरा आता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पे, जो भी आपका प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंदर कंपोनेंट था। सो कॉन्ट्रैक्ट टू बी अवॉर्डेड थ्रू पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड इन 2022-23 फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स एट 4 लोकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 4 लोकेशन पे आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स आपके एस्टैब्लिश करे जाएंगे और उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करे जाएंगे वो आपके पीपीपी मोड में होंगे। फिर अब आते हैं रेलवे के अंदर। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कंसेप्ट विल बी इंप्लीमेंटेड टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन। तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, तो यानी कि कोई भी रेलवे के स्टेशन है वहां पे एक प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करा जाएगा, स्ट्रेंथन करना जाएगा, प्रमोट करा जाएगा। तो लोकल बिजनेस को वहां पे करने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हर जगह पे अपनी अपनी कुछ वहां पे खासियत होती है। तो कोई भी आपका रेलवे स्टेशन है वहां के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करा जाएगा। 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर कवच, द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इन 2022-23। तो कवच वैसे आपका होता है कि आपकी कवरिंग होती है, आपकी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो कवच ये रेलवेज के कंटेक्स्ट में है। इसके अंदर द इंजीनियर विच इज द इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इन 2022-23। तो 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क कवच के अंदर लाया जाएगा। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। तो अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करा जाएगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान के अंदर 100 कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स विल बी डेवलप्ड अंडर द नेक्स्ट 3 years। तो ये आपका रेलवेज के अंदर हो गया। तो मैंने आपको बताया कि रोड के अंदर क्या था, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में बता दिया, अब रेलवेज के बारे में बता दिया। फिर एक नया इनिशिएटिव है पर्वतमाला। पर्वतमाला मींस नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका नाम है पर्वतमाला। पर्वत आपका हो गया, माउंटेन्स हो गया। विल बी टेकन अप इन पीपीपी मोड, वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड इन 2022-23 फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स फॉर 60 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया पर्वतमाला हो गया आपका। तो पर्वतमाला आपका हो गया नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करे जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ। तो इनिशियली अभी 8 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करे जाएंगे, उसके बाद और भी इंक्रीज करा जाएगा। अब हम आते हैं अगले, अभी हमने प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान के बारे में बात तो कर ली। फिर मैंने आपको बताया था 4 प्रायोरिटीज है, उसमें एक सेकंड प्रायोरिटी आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तो अब हम आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर के अंदर। तो नाबार्ड है आपका जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अंडर आरबीआई फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो दिस विल फैसिलिटेट फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्टार्टअप्स प्रमोट करे जाएंगे। किसान ड्रोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रोन शक्ति के बारे में भी बात करिए बजट ने। तो किसान ड्रोन्स विल बी यूज्ड फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ड्रोन्स को एग्रीकल्चर में भी इंप्लीमेंट करा जाएगा एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ किसान ड्रोन्स।
फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में केन बेटवा प्रोजेक्ट है, इसके वजह से ऊपर हमने एक्यूबाइस पे चैनल भी पे एक्यूबाइस के चैनल पे एक लेक्चर कवर भी करा था। तो केन बेटवा प्रोजेक्ट है, तो उस वो क्या कहता है दैट 1400 करोड़ आउटले फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, इसमें आपका एलोकेट करा गया है 9 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मर्स लैंड विल रिसीव इरिगेशन बेनिफिट्स बाय दिस प्रोजेक्ट। तो ये आपका। अब एमएसएमई सेक्टर के बारे में क्या कहता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड असीम पोर्टल्स विल बी इंटरलिंक्ड। ये जो आपके पोर्टल्स है 4, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड असीम पोर्टल्स, ये इनको इंटरलिंक करा जाएगा। 130 लाख MSMEs will be provided additional credit under emergency credit link guarantee scheme। इसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन में बड़ा अच्छा आर्टिकल भी आया है। तो अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, उसके अंदर 130 लाख MSMEs को एडिशनल क्रेडिट प्रोवाइड करा जाएगा। साथ में ECLGS क्या कहता है दैट इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023, यानी कि अगले साल तक। ऑल्सो गारंटी कवर अंडर दिस विल बी एक्सपेंडेड बाय 50,000 करोड़ टू अ टोटल कवर ऑफ 5 लाख करोड़। तो इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम उन कंपनीज को या फिर उन स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करने के लिए करा था जिनको लिक्विडिटी क्रंच हो रहा था कोरोना वायरस के टाइम पे। तो एमएसएमईज को इसके अंदर कवर करा जाएगा। तो 130 लाख एमएसएमईज को तो क्रेडिट प्रोवाइड करा जाएगा, साथ में इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023 एंड गारंटी कवर अंडर दिस विल बी एक्सपेंडेड बाय 50,000 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ ₹5 लाख करोड़। ₹2 lakh crore additional credit for micro and small enterprises to be facilitated under credit guarantee trust for micro and small enterprises। ये सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कह रहा है, मीडियम के लिए नहीं। तो 2 लाख करोड़ का एडिशनल क्रेडिट प्रोवाइड करा जाएगा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम रैम्प, रेजिंग and accelerated MSME program performance program with an outlay of ₹6,000 crore will be rolled out। तो ये आपके MSME सेक्टर में की अनाउंसमेंट्स हैं, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं कि हो सकता है इस साल क्वेश्चन भी आ जाए प्रीलिम्स या मेंस में कि MSME बहुत ज्यादा फोकस रहा है। तो रैम प्रोग्राम हो गया आपका, CGT MSE हो गया आपका, और साथ में हो गया आपका ECLGS, ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट में। तो डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, देश स्टैक ई पोर्टल विल बी लॉन्च टू एम्पावर सिटीजंस टू स्किल, रीस्किल और अपस्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये स्किल डेवलपमेंट हो गया। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, देश स्टैक ई पोर्टल। तो ये हो गया। ऑल्सो स्टार्टअप्स विल बी प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। ये आपका ड्रास हो गया, ऐसा लगेगा डॉक्टर AAS है। तो ड्रोन शक्ति एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस, तो उसके अंदर स्टार्टअप्स प्रमोट करी जाएंगी। स्टार्टअप्स विल बी प्रोमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। ये हो गया। तो ड्रोन के कंटेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक चीज हो गई। फिर किसान ड्रोन्स के बारे में मैंने पहले बात करी थी। अब हम एजुकेशन के बारे में आते हैं। 1 class 1 TV चैनल प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ई विद्या विल बी एक्सपेंडेड टू 200 TV चैनल्स। 1 class 1 TV चैनल प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री ई विद्या के अंदर है, that will be expanded to 200 TV channels। Virtual labs and skilling e-labs will be set up to promote critical thinking skills। साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन के अंदर वो है अ डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस विल बी सेटअप। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी सेटअप करी जाएगी। तो ये एजुकेशन के अंदर अनाउंसमेंट है। तो हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हेल्थ के बारे में बात कर ली, सॉरी MSMEs की बात कर ली, एजुकेशन के बारे में बात कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है हेल्थ, कोरोना वायरस से हम लोग ने सबने सफर करा है और उसको टारगेट भी करा है, उससे झेला भी है। तो हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, इसके लिए ओपन प्लेटफॉर्म एक रोल आउट करा जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है, आप लोगों ने पढ़ा भी है और सफर भी करा ही है कि कोरोना वायरस के टाइम पे मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी हो रहे थे। तो उसको काउंटर करने और टेलीमेडिसिन आपका जो ई संजीवनी था
उसने भी काफी हेल्प करी थी। तो उसी को दोनों को मर्ज करके या फिर टेलीमेडिसिन को मेंटल हेल्थ को कैसे टारगेट करा जाए, तो उसके लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज। ये लॉन्च करा जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तो है ही। ऑल्सो नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप विद निमांस, जो निमांस है आपका, being the nodal center, and International Institute of Information Technology Bangalore providing technology support। तो जो आपके टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करे जाएंगे वो निमान सेटअप करेगा, साथ में विद कोलैबोरेशन विद जो टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। तो ये आपका बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सपोर्ट करेगी निमांस को। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि निमांस को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेगी। फिर हम बात करते हैं सक्षम आंगनवाड़ी की। इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य एंड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2। तो बच्चों और औरतों को सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य एंड सक्षम आंगनवाड़ी को। 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज। तो ये भी आपका है, तो इसमें आपका हो गया। तो इसमें काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लें वो आगे वाले टाइम में किस तरीके से वो पॉलिसी में रोल आउट करेंगे, बताएंगे, गाइडलाइंस इशू करेंगे कि हाउ आंगनवाड़ीज विल बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज, दोनों में फर्क क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो गया इस साल के लिए। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिसपे कहते हैं कि इट्स गेटवे टू द आपका एशियन कंट्रीज के लिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का की कंपोनेंट है नॉर्थ ईस्ट। तो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन और पीएम डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन या फिर पीएम डिवाइन, सो दैट विल बी लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट। ये लॉन्च करी जाएगी। एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ 1500 करोड़ विल बी मेड टू इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन अंडर द स्कीम। तो 2 पॉइंट है। पहली बात तो पीएम डिवाइन किसको टारगेट करा है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, उसके लिए कितना एलोकेट करा गया है, 1500 करोड़, 1500। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि वही सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी आपकी। अब अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। तो पीएम डिवाइन था आपका नॉर्थ ईस्ट के लिए था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस लिए, स्पेसिफिकली बॉर्डर विलेज के लिए, यानी कि जो बॉर्डर रीजन है, पाकिस्तान, चाइना हो गया, म्यांमार और बांग्लादेश, तो उन रीजन में जो बॉर्डर विलेज है जहां पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कम है, लिमिटेड कनेक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी शॉर्टेज है नॉर्दर्न बॉर्डर में, तो वहां पे लॉन्च करा जाएगा। सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। आई विल करेक्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे सिर्फ नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं सारे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपका लॉन्च करा जाएगा। ठीक है, अब हम बैंकिंग पे आते हैं। 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज विल कम अंडर द कोर बैंकिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं, वो अंदर आ जाएंगे। तो यानी कि पोस्ट ऑफिस अब एक तरीके से, पूरी तरीके से सारे जो पोस्ट ऑफिस है वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स SCBs will be set up 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। और 75 इस वजह से क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया 75 की बात चल रही है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स विल बी सेटअप। ई पासपोर्ट की बात करें, ई पासपोर्ट्स विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विल बी रोल्ड आउट। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात करें, सो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स विल बी रोल्ड आउट। साथ में अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो एक इनिशिएटिव है सी पेस करके, सी पेस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। क्योंकि स्टार्टअप ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जिट पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है कि अगर बिजनेस फेल हो रहा है तो उससे जल्दी एग्जिट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। सो इट विल बी एस्टैब्लिश फॉर स्पीडी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, सी पेस। और बाकी हम इंडस्ट्री के और एस्पेक्ट पे देखें क्या क्या और इनिशिएटिव्स के अगर बारे में देखें तो एनिमेशन, एक AVGC, इंडस्ट्री के 2 इनिशिएटिव्स हैं अगर देखा जाए तो मेजर है। एक तो सी पेस करके है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, दूसरा है AVGC एंड एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स विल बी सेटअप टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर। तो एनिमेशन हो गया, विजुअल गेम्स हो गए, गेमिंग हो गए, कॉमिक हो गए, तो ये देखा जाता है कि काफी नहीं यार ये तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पर एक्चुअली ये भी एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट सेक्टर इमर्ज करके हुआ है, गेमिंग सेक्टर हो गया, कॉमिक्स हो गए, ये सब हो गए, विजुअल इफेक्ट्स हो गए, एनिमेशन हो गए। तो AVGC promotional task force will be set up to explore the potential of this sector. Then a scheme for design led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G telecom as a part of the production linked incentive scheme. एंड जो एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ एक्ट will be replaced with a new legislation to enable states to become partners in development of enterprise and service hub. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है सर कि क्या इश्यूज रहे थे कि उसको रिप्लेस करा जा रहा है। तो ये एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक नई स्कीम, एक नया एक्ट होगा, इनिशिएटिव होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब डेवलप करने के लिए। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अब उसमें स्टेट्स का बहुत ज्यादा मेजर रोल रहेगा, स्टेट्स को। तो ये आपका इंडस्ट्री के लिए है। साथ में अगर हम डिफेंस स्ट्रक्चर की बात करें, सो आत्मनिर्भरता इन डिफेंस यानी कि इंडिपेंडेंस इन डिफेंस, उसके बारे में बजट क्या कहता है दैट 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन दिस फाइनेंशियल ईयर अप फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विच वाज 58%। तो कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए पिछले साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 58% था, जो काफी अच्छा था। इस बार 68% है। डिफेंस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी ओपन अप फॉर industry, startups and academia with 25% of defense R&D budget earmarked. Independent nodal umbrella body will be set up for meeting testing and certification requirement. फिर मैंने आपको बताया था सनराइज अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बताया था कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर R&D इन सनराइज अपॉर्चुनिटीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम्स एंड ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर एंड इट्स इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जेनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी सिस्टम। तो ये सेक्टर्स आप याद रखना कि सनराइज सेक्टर्स या फिर सनराइज अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं, उसमें बजट के अकॉर्डिंग कौन सी सनराइज अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम्स एंड ड्रोन, सेमीकंडक्टर, स्पेस इकोनॉमी, जेनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी सिस्टम, ये आपके। अब हम एनवायरमेंट के एस्पेक्ट पे आते हैं और साथ में रिन्यूएबल के ऊपर आते हैं और एनर्जी के ऊपर आते हैं। सो एडिशनल एलोकेशन ऑफ 19,500 करोड़ for production linked incentive for manufacture of high efficiency solar modules to meet the goal of 280 gigawatt of installed solar power by 2030। तो इसमें से की पॉइंट्स ये हैं कि 2030 तक का टारगेट है कि 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेट करनी है और उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल एक स्कीम है, उसके लिए एडिशनल 19,500 करोड़ आपका एलोकेट करा जा रहा है। साथ में बायोमास के अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो 5 to 7% बायोमास पैलेट्स विल बी को फायर्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की सेविंग होगी और साथ में एग्रीकल्चर फील्ड में स्टबल बर्निंग होगी, उसको भी अवॉइड करा जाएगा। तो बायोमास पैलेट्स, उसका 5 to 7% ऑफ बायोमास पैलेट्स विल बी को फायर्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। कोल गैसिफिकेशन के लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट्स विल बी सेटअप और साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हु वांट टू टेक अप एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये भी आपका हो गया। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, सो इट विल कंटिन्यू टू पंप private investment and demand in 2022-23 and outlay of capital expenditure stepped up sharply by 35% in 2022-23 to 7.5 lakh crore। अब हम बात करते हैं गिफ्ट सिटी के बारे में और इंटरनेशनल IFSC के बारे में। सो वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन विल बी अलाउड इन गिफ्ट सिटी, जो आपका गुजरात में सेटअप हो रही है। An international arbitration center will be set up for timely settlement of disputes under international jurisprudence। इसके कंटेक्स्ट में बात करें, और मैंने आपको बताया था कि मोबिलाइजिंग रिसोर्स आपका चौथा पॉइंट था वैसे, तो वो ये कहता है कि डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विल बी गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, जिसके चक्कर में काफी बेनिफिट होंगे। डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। ब्लेंडेड फंड्स टू बी प्रोमोटेड फॉर सनराइज सेक्टर, सनराइज सेक्टर्स मैंने आपको बताया था, अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स बताए थे, उसके लिए ब्लेंडेड फंड्स प्रोमोट करे जाएंगे। और डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इशूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया था डिजिटल रुपी या फिर सेंट्रल बैंक आपका डिजिटल करेंसी है, तो वो RBI इंट्रोड्यूस करेगा इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उसके बारे में सेपरेट लेक्चर EQBIS के चैनल पे है, वो आप देख लीजिएगा।
and greater fiscal space will be provided to the states. So for that, enhanced outlay for scheme for financial assistance to states for capital investment एक रोल आउट करी जाएगी from rupees 10,000 crore in budget estimate to rupees 15,000 crore in revised estimates for current financial year. तो states के लिए बहुत ज़्यादा finances provide करे जाएंगे. In 2022-23, states will be allowed to take a fiscal deficit of 4% of gross state domestic product, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट्स का फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो 4% तक अलाउ करा जाएगा, जिसमें से 0.5% विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस सेक्टर से टाइप करा जा रहा है और कितना परसेंट है. अगर हम फिजिकल मैनेजमेंट की बात करें, उसके स्टैट्स के बारे में बात करें, तो बजट एस्टिमेट्स क्या है फॉर 2021-22 34.83 लाख करोड़. रिवाइज एस्टिमेट्स थे 37.7 लाख करोड़, ये पिछले साल के लिए थे. टोटल एक्सपेंडिचर इन दिस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर इज एस्टिमेटेड एट 39.4 lakh crore. Fiscal deficit in the current year is 6.9% of GDP against 6.8% in budget estimate. यानी कि 2021-22 का अगर फाइनेंशियल ईयर देखें तो उसमें फिजिकल डेफिसिट आपका 6.9% है. बट अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेट करा जा रहा है, बजट एस्टिमेट है कि 6.4% होगा. तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 6.9% फिजिकल डेफिसिट है, जो लगाया जा रहा है कि अगले साल में रिड्यूस होगा टू 6.4%. अब हम बात करते हैं कुछ टैक्सेशन के बारे में. ये पार्ट बी था, पार्ट ए मैंने शेयर कर लिया है कि अगर डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें सो एक नई अपडेटेड रिटर्न फॉर्म आपका इंट्रोड्यूस करा जाएगा. सो अ प्रोविजन टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स. This will enable the SSC to declare income tax missed out of earlier and can be filled within 2 years from the end of the relevant assessment year. Cooperative societies, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी कॉर्पोरेट सोसाइटी भी फॉर्म करी गई थी आपकी कॉपरेटिव सेक्टर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटिव सेक्टर, जिसको अमित शाह जी हेड कर रहे हैं. तो उसके लिए इन्होंने कॉपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी क्या क्या टैक्सेशन के प्रपोजल है. Alternate minimum tax will be paid by corporates brought down from 18.5% to 15%. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. To provide a level playing field between cooperative societies and company, and surcharge on cooperative society will be reduced from 12% to 7% for those having total income of more than 1 lakh crore up to 10 crore. National pension scheme contribution में parity introduce करी जाएगी through various measures. That is, tax deduction limit will be increased from 10% to 14% on employees' contribution to the NPS account of state government employees. Startups के लिए काफी सारे incentives provide करे जाएंगे. That is, period of incorporation of a startup has been extended by 1 year up to next financial year for eligible startups to avail tax benefits. Previously, the period of incorporation was valid till this financial year. Scheme for taxation of virtual digital assets, जो यानी कि इसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी का टैक्स. उसको वैसे मैंने सेपरेट एक लेक्चर मैंने उसके ऊपर डेडिकेट करा है, जिसमें कहा है कि 30% आपका टैक्स करा जाएगा, 1% का TDS होगा. वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि AQ बायस के चैनल पे उस लेक्चर को आप देख लीजिएगा. फिर IFSC के लिए भी टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे गए हैं. सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस, द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. IFSC के कंटेक्स्ट में जो मैंने आपको गिफ्ट IFSC बताया था, इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, income from over-the-counter derivatives issued by an offshore banking unit, income from royalty and interest on account of lease of ship, income received from portfolio management incentives in IFSC. Surcharge को rationalize करा जाएगा. Surcharge on AOPs, consortium formed to execute a contract, has been capped at 15%, and it has been done to reduce the disparity in surcharge between individual companies and AOPs. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में बात करें तो एनी सरचार्ज और सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट्स विल नॉट बी अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर. एंड अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करें तो कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स एंड जेमस्टोन्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5%. Nil custom duty to simply sawn diamond to give a boost to the gems and jewelry sector. Custom duty on umbrellas has been रेस्ड बाय 20%, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट आ रहा था या फिर बाकी जगह से. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी है सो एज टू गिव अ बूस्ट टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. एग्जेम्पशन टू पार्ट्स ऑफ अम्ब्रेलास बीइंग विथड्रॉन. अनब्लेंडेड फ्यूल टू अट्रैक्ट एडिशनल
differential excise duty of ₹2 per liter from the 1st of October 2022-23 to encourage blending of fuel. तो फ्रेंड्स, ये था मेरा बजट का जो लेक्चर था. अगेन इसमें से काफी चीजें और भी कवर हो सकती थी, बट अगेन बजट इज अ वास्ट डॉक्यूमेंट. पर ये की हाईलाइट्स थी टैक्सेशन प्रपोजल्स और पॉलिसी प्रपोजल्स. आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias. बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब. और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600. कोई भी आपकी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस. सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias. बाय, थैंक यू.